नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय बाल बलिदानी सीरीज में आज है हमारा 7वां एपिसोड और इस एपिसोड में हम आज 3 बालक के बारे में जानेंगे जिनका नाम है सीताराम, शंकर और ढोंडी। दोस्तों, इनका उम्र मात्र 10 साल, 11 साल और 12 साल था। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद कराने में सिर्फ नेताओं का ही हाथ नहीं था, बल्कि हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के बच्चे, युवा और वृद्धों का भी हाथ था। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, जिसमें हम भारतीय क्रांतिकारी के जितने भी बच्चे थे, युवा थे, उन लोगों को कवर कर रहे हैं जो कि कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको यह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न शस्त्र और सत्याग्रह दोनों ही माध्यम से चल रहे थे। सबने अवज्ञा अर्थात नम्रता पूर्वक किंतु शासन के अनुचित कानून को तोड़कर अपना विरोध जताना भी ऐसा ही एक प्रयोग था। 1917 में अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया जिससे महाराष्ट्र के वनों में नागरिक न तो अपने पशु चराने ले जा सकते थे, न ईंधन और अन्य कार्यों के लिए लकड़ियां ही ले सकते थे। आजादी के आंदोलन में उस क्षेत्र में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार बड़े सक्रिय थे। अंग्रेजों के इस अनुचित आदेश की अवज्ञा करने हेतु डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जुलाई 1930 को हम अपने पशुओं को यवतमाल के जंगल में ले जाएंगे यह घोषणा कर दी। यह कानून सीधे सीधे जन सामान्य के दैनंदिनी जीवन से जुड़ा था, इसीलिए गांव-गांव तक इस घोषणा से जागृत का नया ज्वार उठ गया। इस आंदोलन में समाज के हर व्यक्ति के लोग भेदभाव रहित होकर जुटने लगे। महाराष्ट्र का सांगली जिला, गांव का नाम विलासी, 10-12 गांवों के सभी वर्ग के लोगों द्वारा गांव में योजना बनाई जा रही थी। एक सुझाव आया कि यदि तिरंगा जंगल में किसी पेड़ को काटकर उसे फहरा दें तो अंग्रेज के 2 कानून टूटेंगे। पहला, जंगल से पेड़ न काटना, दूसरा तिरंगा फहराना। बात स्वीकारने योग्य थी। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि यह कार्य 21 जुलाई को डॉक्टर हेडगेवार द्वारा घोषित जंगलों में पशु ले जाने के बड़े कार्यक्रम के पहले होना चाहिए, जिससे यदि हम उस दिन बंदी या बलिदान भी हो जाएं तो अपनी योजना अधूरी ना रहे। 17 जुलाई को एक पतला सा पेड़ प्रतीक रूप में काटकर गांव वालों ने उस पर झंडा फहरा दिया। सामूहिक रूप से झंडा गान भी गाया। यह आयोजन देखने में बड़े तो थे ही, आसपास गांवों से बहुत से बच्चे भी जमा हो गए। भारतीयों के संगठित होने से अंग्रेज सरकार को सबसे अधिक डर लगता था। कार्यक्रम में इतने लोग जमा हुए थे कि उनमें किसी जासूस का घुल मिलकर टोह लेना असंभव तो न था। फिर भी भारतीयों के भीतर डर कर चौकन्नी रहने वाली अंग्रेज सरकार के कानों तक यह समाचार 40-50 दिनों में ही पहुंच गया। तत्काल कार्यवाही हुई। कार्यवाही का एक ही प्रकार था। 300 पुलिस वाले अपने बूटों से धरती रौंदते विलासी गांव को घेरने कूच कर गए। घटना 5 सितंबर की है। सीताराम, उसका छोटा भाई शंकर और साथी ढोंडी संतु गांव के बाहर लगभग 2-2.5 मील दूर एक तलैया में नहा रहे थे कि सीताराम, जो उनमें सबसे बड़ा था, उसे दूर धूल उड़ती दिखाई दी। वह समझ गया कि हो न हो या तो पुलिस वाले ही हैं। सीताराम की उम्र थी यही कुछ 12 वर्ष, ढोंडी 11 वर्ष और शंकर तो और भी छोटा, मात्र 10 वर्ष का। शंकर ने भाई के मुंह से पुलिस शब्द सुना तो उस छोटे बच्चे की सहज प्रक्रिया थी, चलो भागो। सीताराम बड़ा था, बोला, हम क्यों भागें? हम चोर हैं क्या? पाठशाला जाएं या न भी जाएं,
पर अपने आसपास के वातावरण से बच्चे वास्तविक संस्कार पाते हैं। रास्ता खोजते 5 पुलिस वालों की अग्रिम टोली इस तलैया के पास आ धमकी। विलासी गांव का रास्ता कौन सा है? एक ने डांटते जैसे स्वर में पूछा। सीताराम चतुर था, भाप गया कि ये विलासी क्यों जाना चाहते हैं। तुरंत गलत दिशा में उंगली उठा दी। पुलिस वाले उधर बढ़ गए। चलो गांव में बताएं। तीनों ने तत्काल निर्णय किया और अपने कपड़े हाथों में ही पकड़े गांव की ओर दौड़ गए। वे कपड़े पहनने तक का समय नहीं गंवाना चाहते थे। शोर मचाकर गांव को सूचित किया। गांव वालों को छतों से धूल का गुब्बारा साफ दिखाई दे रहा था। सभी ने जो संभव था लाठी, बल्लम, भाले, दराती, कुल्हाड़ी आदि शस्त्र उठाए और अपने फहराए तिरंगे की रक्षा में डट गए। आसपास से गांव के जिसने पुलिस वालों को बिलासी जाते देखा, वे भी छोटे छोटे रास्तों से वहां पहुंच चुके थे। ग्रामीण की भारी भीड़ से घिरा तिरंगा पुलिस कप्तान के तनमन में आग लगा रहा था। उसने सोचा भी ना था कि इतने लोग वहां पहले से एकत्र मिलेंगे। उसने देखा कि 3 बच्चे जो बिना कपड़ा पहने खड़े थे, भीड़ में सबसे आगे हैं। टोही दल के एक पुलिस वाले ने फुसफुसाया, अरे ये तो वही है जिन्होंने हमें भटकाया था। इन्हीं ने इन गांव वालों को भी बुला लिया। कप्तान क्रोध से तिलमिला उठा, पागलों की भांति चिल्लाया, शूट देम। तत्काल 3 गोलियां चली और वे स्वतंत्रता के बाल सैनिक धरती माँ की गोद में सदा के लिए लुढ़क गए। गांव वालों का संयम का बांध टूट गया। इन 3 आहुतियों से हर एक के मन में प्रचंड अग्निकुंड धधक उठा। क्रोध की आंच में जलते हुए वे लगभग 10,000 लोग अपने हथियार उठाए पुलिस दल पर टूट पड़े। पुलिस दल अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए अपनी रक्षा करता हुआ भाग खड़ा हुआ। तिरंगे के तले आज हम जैसे फूल बिछाते हैं, उस दिन देशभक्तों के 100 बिछे थे, पर उनके मुख पर संतोष की मुस्कान थी कि उनका तिरंगा सुरक्षित था। 3 नन्हे बलिदानी अपने ग्राम मंगरोल को इतिहास में अमर कर गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि सीताराम व शंकर तथाकथित छोटी जाति के थे और ढोंडी एक कुम्हार का पुत्र था, पर उनका बहता रक्त बता गया था कि देश पर बलिदान होने वालों से ऊंची जाति न तो संसार में कभी हुई है न होगी। उनकी जाति का तो विचार करना भी अपराध है, क्योंकि वे दलित नहीं केवल भारतीय थे, सच्चे भारतीय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप और एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।